हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, वेनेजुएला से लेके गयाना तक, गयाना से लेके ईरान या ईरान से लेके अफगानिस्तान तक जंग बस एक बात की है कि ऊर्जा के स्रोत कैसे किसी के कब्जे में आ जाएं। लेकिन बड़ी बात तब होती है जब किसी देश को उसके ही परिधि में, उसके ही क्षेत्र में कुछ ऐसा मिल जाए जो भविष्य के लिए उसकी तमाम दिक्कतों का एक समाधान प्रस्तुत कर दे। आज जब इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो भारत सरकार को, खासकर ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL को एक ऐसा क्षेत्र मिला जिस पे कई वर्षों से लगातार गहन रिसर्च जारी था, ड्रिलिंग जारी थी, खोज जारी थी। वहां पे बड़ी मात्रा में गैस रिजर्व मिले और ऐसा माना जा रहा है कि भारत जो 50% आयातित गैस पर निर्भर है, ये आयात की निर्भरता भविष्य में खत्म हो जाएगी। जब हम इस प्रकार की किसी सूचना को आप तक बताते हैं तो इस बात की भी खुशी होती है कि जहां पे आज अमेरिका जैसी शक्ति जबरदस्ती के टैक्सेस, टैरिफ लगा रहे हैं, यहां तक कि रोक टोक इस बात पे भी लग रही है कि आप कहां से तेल ले सकते हैं, कहां पे नहीं। ऐसे में भारत के अपने किसी क्षेत्र में इतने बड़े ऊर्जा स्रोत का मिल जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो एक बार बात करें कि चर्चा में क्यों है, तो चर्चा में इसलिए है क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये जो क्षेत्र यहां पे आपको दिख रहा है, ये दरअसल क्या है, ये अंडमान द्वीप समूह के पास का क्षेत्र है। कितनी दूरी पे है, क्या डेटा है, उस पे हम आएंगे। उसके पहले मुख्य सूचना की बात कर लें। क्या है, उथले अपतटीय क्षेत्र में प्राकृतिक गैस के भंडार की खोज की है ना। भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए यह एक बड़ा कदम होगा अगर भारत पूरी तरीके से इसको ट्रेस कर पाता है। ठीक है, देखिए अगर बात करेंगे तो तेल आवश्यकताओं का 88% और गैस आवश्यकताओं का लगभग 50% भारत आयात करता है, इंपोर्ट करता है। और अगर ये गैस रिजर्व पूरी तरीके से अगर हम इनका दोहन कर सकते हैं तो भारत के लिए कई मामलों में बड़ी उपलब्धि होगी। पहली बात, हमारी आयात क्षमता कम हो जाएगी। हम इस पर डिटेल में आएंगे, शॉर्ट में बस बता रहा हूं अभी। दूसरी बात, जैसे जो गैस ऊर्जा होती है इसको आप एक मिडवे की ऊर्जा मान सकते हैं। जैसे कुछ ऐसे ऊर्जा के स्रोत होते हैं, ठीक है, जिनको हम नवीकरणीय नहीं कह सकते, है ना, जो नॉन रिन्यूएबल होते हैं, कुछ रिन्यूएबल होते हैं, ये उनकी बीच की कड़ी है। और निश्चित तौर पे वर्षों से जिस पे रिसर्च चल रहा था उसमें कुछ सफलता प्राप्त कर लेना खुशी की बात तो होती ही है। ठीक है, तो जहां पे भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी तरफ से एक कुछ मीठा जरूर खा लीजिएगा, अच्छा लगेगा, है ना। चलिए, इसी मीठे की बात पे मैं बताता चलूं, 20 मिलियन का जो मार्क होता है वो अपने आप में एक असंभव मार्क हो जाता है यूट्यूब के लिए। लेकिन हमारा जो मुख्य चैनल है, यानी कि स्टडी IQIAS मेन चैनल, माफ कीजिएगा हिंदी बोलने की आदत हो गई है, इंशाल्लाह जल्दी भी ये भी 20 मिलियन तक पहुंचेगा। अगर भगवान की वहां पे दुआ रही तो जरूर बहुत जल्द। हाँ, तो हमारा जो मेन चैनल है वो 20 मिलियन सब्सक्राइबर के मार्क को टच कर चुका है। और इस खुशी में आप सबको पता है कि मेगा सेमिनार भी इंदौर में हुआ था। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप स्टडी IQIAS हिंदी का पार्ट बनना चाहते हैं, एज अ स्टूडेंट हमारे प्रतिज्ञा बैचेस से जुड़ना चाहते हैं, तो ये गोल्डन अवसर है उन पहले 200 स्टूडेंट्स के लिए जिनके लिए मात्र 20,000 में सभी कोर्सेज अवेलेबल। नीचे कोड फ्लैश कर रहा होगा, विकास लाइव, इस कोड का प्रयोग करेंगे तो इवन हमारे जो लॉन्ग टर्म बैचेस है जो 35-40,000 के मिलते हैं, इवन सेल में भी डिस्काउंट जो होती है उसकी भी बहुत ज्यादा 15 से 16,000 का डिस्काउंट आपको मिलेगा, 20,000 में मिल जाएगा। तो आपको लेट नहीं करना है, फॉर फर्स्ट 200 स्टूडेंट्स ओनली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है और ये इंस्टाग्राम चैनल है। बहुत से लड़के हिंदी साहित्य के बारे में पूछना चाहते हैं, हिंदी साहित्य के बारे में जानकारी, नया बैच जो उसका है वो इसी हफ्ते से शुरू हो रहा है। उस बैच की जानकारी आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहां पे मिलिएगा, बात की जाएगी। बाकी टेलीग्राम, इंस्टाग्राम स्कैन करके जुड़ जाइए, ठीक है, बात करेंगे इस पे। चलिए, खोज की मुख्य बातें क्या है, तो खोज की मुख्य बात क्या है कि जो ऑयल इंडिया लिमिटेड है, OIL है, उसने अपने दूसरे खोजी कुएं यानी कि विजयपुरम 2 में प्राकृतिक गैस की उपस्थिति की सूचना दी है। ठीक है, यह कुआं अंडमान अपतटीय ब्लॉक ANOSHP 2018/1 में स्थित है। ये थोड़ा सा आपको टेक्निकल लग रहा होगा, लेकिन अभी किलोमीटर के हिसाब से समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। जैसे आपको निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में बताया, बिल्कुल वैसे ही, है ना। ठीक है, जिसे कंपनी को ओपन एक्रिएज लाइसेंसिंग पॉलिसी OALP के तहत प्राप्त किया है। आपको बता दूं कि इसके पहले जो सरकार की पॉलिसी
हुआ करती थी, हम उस पर हालांकि बात करेंगे। वहां पे दिक्कत क्या हुआ करती थी कि सरकार तय करती थी कि कंपनी कहां पे अन्वेषण करेगी, खोज करेगी। ओएलपी के तहत अब कंपनी खुद से डिसाइड करती है कि वेयर दे वांट टू डू रिसर्च और वेयर नॉट। ठीक है, तो इस पर हम लोग बात करेंगे, है ना। चलिए, तकनीकी विवरण अगर दिया जाए तो स्थान कहां पे है? अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से 9.20 नॉटिकल माइल यानी कि लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पे। ठीक है, जल की गहराई 295 मीटर, लक्ष्य की गहराई 2650 मीटर नीचे ये मिला है ना। उत्पादन परीक्षण की गहराई 2212 से लेकर 2250 मीटर की रेंज में हमको उत्पादन मिलने लगेगा उसका। ठीक है, गैस की गुणवत्ता, ये बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि इसमें लगभग 87% मीथेन है, जो यह बताता है कि इस गैस की गुणवत्ता उच्च क्वालिटी की है। जैसे जब हम लोग कोयले की बात करते हैं तो 3 प्रकार के कोयलों की बात होती है, उसमें से एक कोयला उच्च उत्पादकता वाला होता है। आप कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा मैं किस कोयले की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो 87% मीथेन है या उच्च गुणवत्ता वाली प्राकृतिक गैस का संकेत है, जो मैंने पहले ही बताया। निश्चित तौर पे जब आप हाई क्लास मीथेन किसी गैस में होती है तो निश्चित तौर पे उसकी उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी एनी बढ़ जाती है। मैंने पेट्रोलियम पे इथेनॉल पे एक वीडियो भी लिया है, समय मिले तो उसको जरूर देखिएगा, इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर। ठीक है, चलिए, महत्वपूर्ण उपलब्धि क्यों? क्योंकि अंडमान का जो अपतटीय ब्लॉक है उसमें चल रहा अन्वेषण अभियान के दौरान पहली बार हाइड्रोकार्बन की उपस्थिति की रिपोर्ट है। और मैं आपको बता दूं, लंबे समय से रिसर्च चल रहा था। अभी कुछ दिनों पहले मैं कुछ ज्योग्राफी फैकल्टी से बात कर रहा था, तो वो भी बता रहे थे कि बहुत दिनों से वो इस न्यूज को अपने नजर में बनाए रखे थे और पता नहीं था कि इतनी जल्दी खुशखबरी मिलेगी। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि यह खोज भविष्य की अन्वेषण रणनीति, ड्रिलिंग योजनाओं के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्ध होगी। ठीक है, क्यों महत्वपूर्ण है यह खोज? ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता। मैंने ही बताया, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि निश्चित तौर पे भारत जैसे देश को, जिसको इस समय कोई अंकल सैम एकदम साइड करने की कोशिश कर रहा है, उस देश के लिए ये बड़ी बड़ी खोज है। ठीक है, न सिर्फ हम अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मेंटेन कर सकेंगे बल्कि हम आत्मनिर्भर भी पूरी तरीके से रह सकेंगे, है ना। भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इसकी ऊर्जा आवश्यकताएं लगातार बढ़ रही हैं। वर्तमान में अगर बात की जाए तो हम 88% तेल आयात पर निर्भर हैं, गैस आयात पर लगभग 50% निर्भर है ना। वार्षिक आयात बिल अरबों डॉलर का भारी है। मैं ऑलरेडी इसको, जो हम एनर्जी का सेक्शन मैंने किया था जब तेल की क्राइसिस और अमेरिका द्वारा लगाए गए बैन की बात की थी, तो मैंने इन सब पे विस्तार से बात की थी, है ना। तो ये बड़ा खर्चा आता है। अंडमान बेसिन में गैस की खोज इस निर्भरता को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। और एक और बात, ऐसा हो सकता है कि गैस की निर्भरता पूरी तरीके से खत्म हो जाए अगर सही से ड्रिलिंग और बाकी चीजें अगर उसमें होंगी। चलिए, अच्छा, इसमें एक और क्या है, गुयाना स्केल की संभावना। जो पेट्रोलियम मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, उनका जो बयान था, उन्होंने कहा कि अंडमान क्षेत्र में गुयाना स्केल के तेल क्षेत्र होने की संभावना व्यक्त की है। अब आप जब लैटिन अमेरिका की बात करते हैं तो वहां पे एक देश आता है, दक्षिण अमेरिका की जब आप बात करते हैं तो वहां पे एक देश आता है गयाना। मैं उसी गयाना की बात कर रहा हूं जिसको कुछ दिनों पहले हमने वीडियो में जिक्र किया था कि किस प्रकार से गयाना पे पूरी तरीके से नजर किसकी है, चीन की है। और नाराज कौन हो रहा है? अमेरिका हो रहा है। वहां पे भी बड़ी मात्रा में गैस रिजर्व मिले थे। छोटा देश है जहां 2015 के बाद विशाल तेल भंडार की खोज है। इस खोज ने क्या किया, गयाना की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया और जो आसपास के गिद्ध थे उधर मंडराने लगे। वेनेजुएला का जब मैंने केस लिया था, क्यों उस पर अमेरिका ने हमला किया था, तो उसमें गयाना भी साइडलाइन में शामिल था। ठीक है, यह देश की अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है अगर भारत में यह पूरी तरीके से अगर इसको यूज किया जा सके तो। भूगर्भीय महत्व क्या है? अंडमान बेसिन उत्तर में म्यांमार से लेकर दक्षिण में जो इंडोनेशिया तक फैली भूगर्भीय जो पट्टी है उसका हिस्सा है। और जब मैं ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की बात कर रहा था तो भी मैं बता रहा था कि क्यों इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है। न सिर्फ जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस ज्यादा है बल्कि एनर्जी के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो भी ज्यादा है ना। इस पूरी पट्टी में प्राकृतिक गैस के भंडार पाए गए हैं। अंडमान में गैस की खोज इस सिद्धांत को मजबूत करती है कि यह क्षेत्र हाइड्रोकार्बन उच्च है और यहां पे अगर बेहतर तरीके से रिसर्च किया जाए तो और भी क्षेत्रों में ये चीजें प्राप्त हो सकती है। आर्थिक प्रभाव क्या होंगे? विशेषज्ञों का क्या मानना है कि भारत की कम से कम 50% ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सकता है। 50%, ठीक है, बड़ी बात हो जाएगा तो भारत जैसे देश के लिए बहुत अच्छा होगा। रणनीतिक महत्व क्या है? 2017 के जो हाइड्रोकार्बन रिसर्च हुए, ठीक है, संस्थान अध्ययन के अनुसार अंडमान और निकोबार में लगभग 371 मिलियन जो यूनिट है उससे ज्यादा पेट्रोलियम को रिप्लेस करने की क्षमता है। मतलब एक बड़ी मात्रा बात की जाए तो उस पेट्रोलियम को रिप्लेस करने की क्षमता इसमें है
भविष्य की गर्त में बहुत सारी चीजें हैं। लेट अस सी कि ये किस दिशा में ऊंट बैठता है। भारत के पक्ष में बैठे तो ज्यादा बेहतर है ना। चलिए कुछ और बात कर लेते हैं। ओएलपी नीति जिसकी मैंने बात की थी, इसको कहते हैं ओपन एक्रिएट लाइसेंसिंग पॉलिसी। ठीक है, ओएलपी 2016 में हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी हेल्प के तहत शुरू की गई थी। पुरानी नीतियों से क्यों भिन्न है, मैंने कारण बताया था। जैसे पुरानी नीति में समस्या क्या थी, सरकार तय करती थी कि कहां पे खोज होगी कहां पे नहीं होगी, है ना। अच्छा, कंपनियों को सीमित विकल्प मिलते थे कि इसी रेंज में तुम देख लो। इसीलिए बहुत सारी चीजें ऐसा भी माना जाता है भारत में जिनको अभी खोजा नहीं जा सका है और भविष्य में जरूर खोजा जाएगा। ठीक है, निर्धारित समय पे ही बोली लगाई जा सकती थी, है ना। अब ओएलपी की फायदा क्या है, ओएलपी की विशेषताएं क्या है। कंपनियां स्वयं चुन सकती हैं कि वे कहां अन्वेषण करना चाहती हैं। ठीक है, कंपनियां साल के किसी भी समय एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ईओई जमा कर सकती है ना। जमा किए गए आवेदनों को साल में 3 बार इकट्ठा कर नीलामी के लिए रखा जा सकता है। राष्ट्रीय डेटा रिपोजिटरी में उपलब्ध भूवैज्ञानिक डेटा का उपयोग करके कंपनियां सूचना निर्णय ले सकती हैं, तो भारत सरकार उनको सपोर्ट भी करेगी। निश्चित तौर पे ये जो ओएलपी है ये कंपनियों को इस स्तर पे प्रभावित कर रहा है कि स्वतंत्र रूप से वो एक्सप्लोरेशन और रिसर्च के लिए जा सकती हैं और जहां पे उन्हें बेहतर संभावनाएं लगती हैं वहां पे डिमांड जनरेट कर सकती है, सरकार उस पर अनुमति दे सकती है ना। ये बड़ी बात है। चलिए कैसे हुई खोज थोड़ा सा देख लेते हैं, अन्वेषण की प्रक्रिया। तो सीस्मिक सर्वेक्षण हुआ। जैसे क्या होता है कि आपने लाइट के केस में भी देखा होगा कि वहां पे प्रकाश जाता है और रिफ्लेक्ट होके आता है, तो जहां जहां पे क्या कहते हैं कैविटीज होती हैं, गड्ढे होते हैं, वो हमारे इमेज में आ जाते हैं। कुछ उसी प्रकार से सीस्मिक सर्वेक्षण जैसे सीस्मिक वेव्स का होता है ना, वैसे होता है। तो भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र में 80,000 लाइन किलोमीटर का 2D ब्रॉडबैंड सीस्मिक सर्वेक्षण किया गया। यह समुद्र तल के नीचे चट्टानों की संरचना और संभावित तेल गैस भंडारों का पता लगाने के लिए किया जाता है। ड्रिलिंग सीस्मिक डेटा के आधार पर विजयपुरम 2 में खोजी कुएं की खुदाई की गई। यह कुआं 2650 मीटर की गहराई तक खोदा गया, है ना। प्रारंभिक उत्पादन परीक्षण 2212 से 2250 मीटर की गहराई में आपको क्या है परीक्षण किए गए। इस दौरान गैस का रुक रुक कर बहाव देखा गया, जो गैस की उपस्थिति का संकेत था। उसको जला के देखा जाता है कि उसकी क्वालिटी कितनी बेहतर है ना। गैस के नमूने जहाज द्वारा काकीनाडा प्रयोगशाला में लाए गए, जहां उनका विस्तृत रासायनिक विश्लेषण किया गया और पता चला कि यस इट इज अ गुड सैंपल। अच्छा, गैस का मूल ओरिजिन को समझने के लिए आइसोटोप अध्ययन किए जा रहे हैं। यह बताएगा कि गैस कहां से बनी है और कहां तक पहुंची है, इन सारी बातों को बताया जाएगा। ओएनजीसी का समानांतर पर ओएनजीसी मार्च 2025 में अंडमान अपतटीय एनी नामक अल्ट्रा डीप वाटर कुएं की खुदाई शुरू की थी। हालांकि अभी तक इस ड्रिलिंग के परिणाम सार्वजनिक नहीं किए गए, लेकिन ऐसा मानना चाहिए कि इस रिसर्च से ओआईएल को फायदा जरूर मिला होगा। अंततः हम क्या कह सकते हैं कि निश्चित तौर पर भारत जैसे देश के लिए बड़ी खोज है। हमारी ऊर्जा निर्भरता को कम करेगा, हमारे खर्चे को, जो हमारे आयात खर्चे हैं, आयात बिल को कम करेगा और अमेरिका जैसे दम्भी देश को एक आईना दिखा सकेंगे कि हम इस क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर हो सकते हैं, है ना। जहां पे लक की बात होती वहां तो तुम बहुत आगे थे, यहां पे भी हम आगे होंगे, हमारे रिसर्च टीम बेहतर काम करेंगे। बाकी जाते जाते बताता चलूं कि पहले 200 स्टूडेंट्स को 20,000 में हमारे सभी कोर्स मिल रहे हैं। ऑप्शनल यानी कि हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय में भी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। हमारी ऐप वेबसाइट पर जरूर विजिट कीजिएगा। विकास लाइव कोड फ्लैश कर रहा होगा, इस कोड का प्रयोग कीजिएगा अधिकतम डिस्काउंट के लिए। टेलीग्राम की आईडी शुरुआत में दे दी थी, आपसे प्रश्न भी पूछा था, प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देते जाइएगा। बाकी कोर्स का डिस्कशन टेलीग्राम में किया जाएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।